हेलो एवरीवन, मनोज सर केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आप मेरे वीडियोज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे मेरे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको नॉलेज गेन करने और परसेंटेज स्कोर करने में मदद मिले। हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे गैल्वेनिक सेलों का संरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। किसी भी गैल्वेनिक सेल को किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, इसके लिए कुछ नियम तय किए गए हैं। हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो में गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा है। गैल्वेनिक सेल वस्तुतः दो अर्ध सेलों से मिलकर बना होता है, ऑक्सीकरण अर्ध सेल और अपचयन अर्ध सेल। ऑक्सीकरण अर्ध सेल में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और वह गैल्वेनिक सेल का एनोड बनता है। एनोड को ऋण ध्रुव से प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार अपचयन अर्ध सेल में अपचयन वाली क्रिया होती है और वह गैल्वेनिक सेल का कैथोड बनता है और कैथोड गैल्वेनिक सेल का धन ध्रुव होता है। अब दोनों अर्ध सेलों को एक लवण सेतु के द्वारा जोड़ा जाता है। तो ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है, इसको दर्शाने के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं, जिससे हम सेल अभिक्रिया को सरलता से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनोड को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में डैनियल सेल का उदाहरण देखा था। डैनियल सेल में जिंक धातु का एनोड होता है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर जिंक आयनों के रूप में विलयन में आ जाता है। तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और इलेक्ट्रोड आयन में परिवर्तित होता है। जैसे हमने देखा था, जिंक ठोस अवस्था में है, यह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लेता है और विलयन में चला आता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रोड है किस पे परिवर्तित हो रहा है? आयन में। तो इसको हम इलेक्ट्रोड ऑब्लिक आयन के रूप में हमेशा बाईं ओर लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। सेकेंड, कैथोड। कैथोड वाली क्रिया भी हमने डैनियल सेल में देखा है। विलयन में कॉपर आयन था, जो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर में परिवर्तित होता है। तो कैथोड पर हमेशा अपचयन की क्रिया होती है और जो विलयन में आयन है वो इलेक्ट्रोड के रूप में परिवर्तित होता है। तो कैथोड को सदैव दाहिने तरफ, राइट हैंड साइड में हम आयन ऑब्लिक इलेक्ट्रोड के रूप में लिखते हैं। आयन ऑब्लिक इलेक्ट्रोड इस रूप में लिखा जाता है। तो किसी भी गैल्वेनिक सेल का जब हम प्रदर्शन करते हैं तो एनोड को बाईं ओर इलेक्ट्रोड ऑब्लिक आयन के रूप में लिखा जाता है और कैथोड को हमेशा दाहिनी ओर आयन ऑब्लिक इलेक्ट्रोड के रूप में लिखते हैं। अब तीसरा, लवण सेतु का प्रदर्शन। तो लवण सेतु को प्रदर्शित करने के लिए ये दोनों अर्ध सेलों के मध्य हम
दो खड़ी लाइनों का उपयोग करते हैं, समांतर रेखाओं का उपयोग करते हैं, तो यहां ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड, और ये दोनों के बीच में ये दो खड़ी रेखाएं रहेंगी जो लवण सेतु को प्रदर्शित करती हैं। अब दोनों अर्धसेलों के विद्युत अपघट्यों के विलयन की सांद्रता, ताप, दाब, इसको भी हम सेल अभिक्रिया के साथ प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए आयनों की सांद्रता या आयन विलयन का ताप, विलयन का दाब, इसको आयनों के साथ छोटे कोष्टक में हम प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर चौथा जो पॉइंट है, सांद्रण, ताप, दाब आदि को हम आयनों के साथ छोटे कोष्टक में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण डैनियल सेल। अब डैनियल सेल को हम किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं? हम लोगों ने देखा है डैनियल सेल में जिंक का एनोड होता है और वह जिंक आयनों में परिवर्तित होता है। तो अभी हमने नियम देखा कि एनोड को हमेशा बाईं ओर लिखना है इलेक्ट्रोड ऑब्लिक आयन के रूप में। तो इसको हम लिख सकते हैं जिंक ठोस, और ये परिवर्तित हो रहा है Zn +2 आयन में। इस रूप में ये विलयन में आ जाएगा। अब मान के चलिए कि जिंक आयनों की सांद्रता 1.0 m है, तो ये सांद्रता को भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहां पर हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1.0 m, ये हो गई सांद्रता। अब लवण सेतु बनाएंगे। लवण सेतु के लिए दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं का उपयोग करते हैं। यह है लवण सेतु। इसके बाद कैथोड को लिखा जाता है। तो कैथोड हमेशा आयन ऑब्लिक इलेक्ट्रोड होता है। तो हमें पता है कि डैनियल सेल में कॉपर आयन किस में परिवर्तित होता है? कॉपर में। तो इसको हम लिख सकते हैं Cu आयन, ये विलयन में है। अब मान के चलिए इसकी भी सांद्रता 1.0 m है, तो आयनों के साथ सांद्रता लिखते हैं 1.0 m, और ये परिवर्तित हो रहा है इलेक्ट्रोड में Cu ठोस। तो देखिए इस प्रकार ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड, और बीच में लवण सेतु। तो इस प्रकार किसी भी एल्वेनिक सेल अभिक्रिया को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। यहां हमने डैनियल सेल का प्रदर्शन देखा है। तो इसका आगे काफी हद उपयोग होगा। गणितीय सवाल में भी इस प्रकार से इबारत दी जाती है, जिसके द्वारा हम पता करते हैं कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है, तो आयनों की सांद्रता कितनी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए
जान लेना कि यह परीक्षा में प्रश्न के रूप में नहीं आता है, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे, अब चाहे वो नष्ट समीकरण हो या गणितीय सवाल हो, हर जगह इस रूप इसका हम उपयोग करेंगे। तो सेलों का संरूपण परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि पूरे सिलेबस में जो आगे हमको पढ़ना है उसमें हम इसका उपयोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में